आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपना आईएसएसबी में पहले दिन के बारे में। हमारा आईएसएसबी में दूसरा दिन होगा, लेकिन आईएसएसबी के रूल्स के मुताबिक वो आईएसएसबी की तरफ से पहला दिन होगा। आईएसएसबी के पहले दिन को साइकोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब एंड यू आर वाचिंग मेंटोर 21। आईएसएसबी में जब आप फॉर्म फिलिंग कर लेते हैं ज़ीरो डे, यानी कि जो आपका पहला दिन होता है, जो कि आईएसएसबी में आपका रिपोर्टिंग डे कहलाता है, उसके बाद आपका जो दिन स्टार्ट होता है वो आईएसएसबी का पहला दिन कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना, एक है आईएसएसबी का दिन और एक है जो हम अपना सपोज करते हैं दिन। हमारा पहला दिन होगा आईएसएसबी का, वो कोई दिन नहीं होगा। हमारा दूसरा दिन होगा वो आईएसएसबी का पहला दिन होगा। आईएसएसबी का पहला दिन साइकोलॉजिस्ट डे कहलाया जाता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट डे इसको यूं इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें तमाम के तमाम टास्क जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट के कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। बकाया इंटरव्यू रह जाता है जो कि सेकंड डे या थर्ड डे में कंडक्ट होता है। इस दिन में सबसे पहले क्या होता है, तकरीबन 5 बजे या 4 बजे नमाज फजर की अदायगी से 10 से 15 मिनट पहले आपके दरवाज़ों को नॉक किया जाता है। एक बाबा जी या आप यूँ कह लें जो वहाँ पे सुपरवाइज़र होते हैं जो कि आपको जगाते हैं दरवाज़ा नॉक करके। जगाने के बाद आपको ये कहा जाता है कि जेंटलमैन फ्रेश हो जाएं नमाज की अदायगी के लिए। आप नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं और नमाज फजर की अदायगी के लिए चले जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे नमाज अदा करते हैं, कुछ कुरान की तिलावत करते हैं नमाज की अदायगी के बाद, उसके बाद अपने रूम्स में वापस आ जाते हैं। अब आपके पास तकरीबन आधा घंटा होता है तकरीबन। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए आपको डाइनिंग हॉल में बुलाया जाता है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद आपको फिर 5 से 10 मिनट का वक्फा दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको टेस्टिंग हॉल में बुलाया जाता है। मेक श्योर करना है कि आपने इस टाइम के अंदर खुद को प्रिपेयर कर लेना है, आपने नहा लेना है, आपने अच्छी लुकिंग पेश करनी है। आपकी अगर शेव बनाने वाली है तो शेव बना लें, अगर आपके बाल ठीक नहीं है तो बाल करें। अच्छी ड्रेसिंग के साथ आपने टेस्टिंग हॉल में जाना है जब भी जाना है। ये एक टिक ट्रिक बता रहा हूँ। जब आप आईएसएसबी हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत के साथ इस दिन का आगाज़ किया जाएगा और उसके बाद बाकायदा से एक एड्रेसिंग स्पीच होगी जो आईएसएसबी का प्रेसिडेंट होता है वो कंडक्ट करता है। वो स्पीच के बाद आपका बाकायदा साइकोलॉजिस्ट टेस्ट का आगाज़ हो जाता है। सबसे पहले तो यूँ होता था, स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होता था जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अब की बार जो है वो कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट ही होता है। उसमें सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो आपका होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट उर्दू में, इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं। आपने अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक जो आप अपना इजहार राय रखते हैं उसके मुताबिक आपने फिलअप करना होता है। उसके बाद जब आप ये टेस्ट कर लेते हैं फिर आपके बाद कंसेक्टिवली वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो आपसे कंडक्ट करवाया जाता है। ये तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को शीट्स का एक पैकेट अलॉट कर दिया जाता है और उन शीट्स के ऊपर ऑर्डर के हिसाब से आपको टेस्ट कंडक्ट करना होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको अप्रॉक्सीमेटली जितने भी वर्ड्स होंगे वो मैं आपके साथ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको किस तरह से करना होता है। आपको एक वर्ड दिया जाता है जो कि आपने एक सेंटेंस में ट्रांसफ़र करना होता है, या आपको उसका एक एसोसिएटेड वर्ड लिखना होता है जो उस वर्ड के साथ मैच कर रहा हो। जब आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर आपकी बारी आती है पिक्चर स्टोरी राइटिंग की, यानी कि आपको कुछ तस्वीर दिखाई जाती हैं स्क्रीन के ऊपर जो कि आपने देखते हुए और उनको समझते हुए कुछ स्टोरीज लिखनी होती। एक तस्वीर होगी, आपने उसकी बाकायदा एक स्टोरी बनानी होगी कि आप इस तस्वीर को देख के आप क्या समझते हैं, ये सिचुएशन किस तरह से आई, इसका आउटकम क्या हुआ और सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं। 4 स्टोरीज होती हैं। उसके बाद आपको पॉइंटर स्टोरीज लिखने का कहा जाता है। पॉइंटर स्टोरी में आपको एक ओपनिंग सेंटेंस दिया जाता है जो कि आपने बाकायदा एक स्टोरी की तरफ लेकर जाना होता है और उसको कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल, वन डे इट वाज रेनिंग एंड एन आर्मी ऑफिसर गोज टू, आगे डॉट 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 आपने इसको कंप्लीट करना होगा। ये टेस्ट कर लेने के बाद फिर आपको एक टेस्ट करने का कहा जाता है जो कि होता है मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी कि आपने अपनी खूबियाँ लिखनी होती हैं, आपने अपनी खामियाँ लिखनी होती हैं। खूबियों में आप अपनी अच्छाइयों का जिक्र करते हैं जो कि आपके ओरिजिनली अगर आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप सच बोलने वाले इंसान डिक्लेयर किए जाते हैं। और डीमेरिट्स में आपने अपनी खामियों का जिक्र करना होता है जो कि आप समझते हैं कि आपके अंदर ये खामियां मौजूद हैं जो कि आप बता रहे होते हैं। ये टेस्ट जब आपको कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आपको रूम से आउट कर दिया जाता है। तमाम के तमाम टेस्ट जो हैं वो आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं
इन टेस्ट के अंदर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, वो ये है कि जब आपसे ये कहा जाए कि ड्रॉप योर पेन, तो पेन आपके हाथ में मज़ीद नहीं रुकना चाहिए। जब आपको ये कहा जाए कि आपका टाइम ख़त्म हो गया, ड्रॉप योर पेन, आपको 1 सेकंड भी आगे बढ़ के कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि कैमरास लगे होते हैं, आपको टीमें जज कर रही होती हैं, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। जब आपका टेस्ट सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रूम से आप आउट हो जाते हैं, यानी कि जो आपने चेस्ट नंबर वियर किया होता है उसको आप अपनी टेबल के ऊपर रख के आउट हो जाते हैं। अब की बार आपको टेस्टिंग हॉल में दोबारा आज के दिन के लिए नहीं जाना होगा। उसके बाद आप नमाज ज़ोहर अदा करते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद आप फ्री हैं। कैंडिडेट्स गपशप करते हैं कैजुअली, और उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए चाय या कोई शरबत के लिए बुलाया जाता है डाइनिंग हॉल में, वो आप पी लेते हैं, उसके बाद अगेन आप फ्री हैं। व्हाट वी डू एक्चुअली, हम ऊपर गेम्स लगी होती हैं रूम के अंदर, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं उनको, और अलग अलग तरह की गेम्स हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता है, मतलब बोरिंग का कोई चांस ही नहीं होता वहाँ पे। उसके बाद नमाज मगरिब की अदायगी होती है, नमाज मगरिब अदा कर लेने के बाद दोबारा से हम लोग आ जाते हैं, हमें लॉन में बैठने की इजाज़त होती है, हमें गेम्स खेलने की इजाज़त होती है, हमें कैंटीन में जाकर बैठने की इजाज़त होती है, हमें टीवी देखने की इजाज़त होती है, हमें अखबारात पढ़ने की इजाज़त होती है, हमें रिसाले पढ़ने की इजाज़त होती है। जो हम अपने साथ बुक लेकर जाना चाहें तो हम लेकर जा सकते हैं। इसके बाद नमाज इशा की अदायगी होती है, उसके बाद डिनर होता है, डिनर कर लेने के बाद अगेन आपको कहा जाता है कि आप अपने रूम में चले जाएँ। 10 बजे से पहले आपको जो भी एक्टिविटी करनी है आप कर सकते हैं। 10 बजे के बाद आपके रूम की लाइट्स को जो है वो ऑफ करने का कहा जाता है, और गेम्स अगर आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। ये होता है ISSB के पहले दिन, यानी कि जिसको हम साइकोलॉजिस्ट डे कहते हैं, उस दिन के टास्क। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन टेस्ट को कैसे करना है, इन टेस्ट के लिए कौन सी टिप्स और ट्रिक्स काम कर सकती हैं, इन टेस्ट की तैयारी के लिए मटेरियल कैसा और कहाँ से आपको मिलेगा। प्रैक्टिस के तौर पे कुछ आपसे सेशन भी करवाए जाएंगे, जिसमें आपको हर तरह के साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के प्रोसेस से गुजारा जाएगा और आप बहुत अच्छे खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।